नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा। आज मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा श्री खुदीराम बोस जी के बारे में। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था और मात्र 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। सिर्फ 18 वर्ष जीने वाले व्यक्ति के बारे में अगर हम आज सैकड़ों साल बाद बात कर रहे हैं तो ज़रूर उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा रहा होगा जो मणि की तरह आज भी चमक रहा है और जो हम आज भी अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में सजा के रखना चाहते हैं, मस्तिष्क के मुकुट पर और हृदय में। उनके कुछ कार्यों पे थोड़ी सी चर्चा कर ले रहा हूँ, आपको सब पता भी होगा, मगर एक बार ऐसे ही चर्चा कर ही ली जाए। उन्होंने रिवोल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन की थी और वंदे मातरम के पर्चे बांटते थे। शायद ये पर्चे बांटना उस ज़माने में इतना आसान नहीं था जितना आज पम्पलेट बांटना होता है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस बंगाल विभाजन में भी उन्होंने सरकार का विरोध किया, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। ये आज की तरह सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि हाँ हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, उसके लिए भी कहीं जाना होता होगा, कहीं मिलना होता होगा, गुप्त मीटिंग करनी होती होगी और जीवन यापन उतना आसान नहीं था। उस ज़माने में भी ये सरकार के विरोध में काम किया करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियाँ किया करते थे। 6 दिसंबर 1907 में नारायणगढ़ स्टेशन पर उन्होंने बंगाल के गवर्नर की हत्या करने का प्रयास किया था। यद्यपि वो प्रयास सफल नहीं रहा, मगर वो एक अच्छा प्रयास उनके द्वारा किया गया था। 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की भी हत्या का प्रयास किया और ये भाई भारतीय चींटी तक नहीं मारना चाहता। मेरे जो ये विचार हैं आपको भी पता होगा कि भारतीय चींटी नहीं मारना चाहता। फिर भी अगर किसी ने किसी अधिकारी को, बंगाल के गवर्नर, उस जमाने के बंगाल के गवर्नर को मारने का निर्णय लिया होगा तो वो बहुत ही विषम परिस्थिति में, बहुत ही क्रूर किसी व्यक्तित्व को मारने का का दायित्व लिया होगा। किसी व्यक्ति को मारने का परिचय ये नहीं था या किसी व्यक्ति को मारने का ये कार्य नहीं था। उसके बाद युगांतर एक संस्था है उस ज़माने की, उसमें भी वो सहयोगी बने, उसके भी वो मेंबर थे। उसके बाद उन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। इस हत्या में भी वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि वैसे ही मिलती जुलती कोई गाड़ी उससे पहले आ गई और उन्होंने अंधेरे में बम फेंक दिया उस पर। उसमें 2 अन्य महिलाओं की जान गई थी। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और मात्र 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी गई। अब सिर्फ 18 साल जीने के बाद भी आज भी वो हमारे दिलों में हैं। आज भी हम उनकी चर्चा करते हैं और चर्चा करने में खुशी होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आज ही नहीं, उस ज़माने में भी बहुत खुशी हुआ करती थी। जो 18 वर्ष में मर गया उसको लोग धोती बना के पहनते थे। मतलब उन ऐसी धोतियाँ बनाई जाती थी जिन पे खुदीराम बोस लिखा हो या उनकी बातें लिखी हो या उनके नारे लिखे हों या कुछ ऐसे चिन्ह जो लोग पहन सकें, अपने हृदय से सटा सकें। लोग गीत बनाया करते थे उस ज़माने में उन पे। और आज की हमारी 18 साल की जो भी युवा पीढ़ी है वो पबजी खेलने में बहुत परेशान है। वो भी क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं मगर सिर्फ मोबाइल में कर रहे हैं। तो शायद हमें इस जगह पर 2 महान व्यक्तित्व कहें, अपनी सभ्यता कहें कि मूल बिंदु कहें, उनकी 2 बातें याद आ रही हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जीवन में बराबरी होनी चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, संतुलन बना होना चाहिए। जीवन में संतुलन बना होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आज की युवा पीढ़ी खुदीराम बोस की तरह कहीं जाके युद्ध लड़े, देश के लिए पूरा बलिदान हो जाए। मैं ये नहीं कहना चाहता, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि वह अपने परिवार के दायित्वों के प्रति थोड़ा चिंतित रहे, थोड़ा सचेत रहे। व्यक्ति अपने परिवार के बारे में भी सोचे। सिर्फ दिन भर बियर में, दिन भर पबजी में, दिन भर गर्लफ्रेंड घुमाने के चक्कर में ना रहे। अपनी प्रेमिका को घुमाना गलत नहीं है, मगर घर छोड़ कर नहीं। अपने जेवर और सोना चांदी बेच के उसको एप्पल का मोबाइल देना नहीं। थोड़ा सा तालमेल बना के परिवार में भी तालमेल बना लीजिए, जीवन के अन्य बिंदुओं में भी तालमेल बना लीजिए।
भगवान बुद्ध जी ने कहा था कि मध्यम मार्ग का इस्तेमाल कीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि खुदीराम बोस की तरह आप अपनी जान दे दें, मगर राष्ट्र की चिंता करें। राष्ट्र की चिंता करने में यह भी है कि आप अगर 18 वर्ष की उम्र में हैं तो आप अपनी शिक्षा सही से ले लें, सारे कामों को डिले करके थोड़ी सी अच्छी शिक्षा ले लें। वो अपने आप खुदीराम बोस का जो बलिदान है उसको समर्थन देगा। ये बलिदान इसीलिए था कि आप शिक्षित रहें, आप अपने भारत को मजबूत कर सकें। उसमें आप मध्यम मार्ग इस्तेमाल कीजिए भगवान बुद्ध का। आपके जो भी आप 10 सिगरेट पीते हैं तो कम से कम 5 तो कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंद कीजिए, भाई भारत सरकार सिगरेट नहीं बंद करती है तो हम कौन कहने वाले हैं कि आप सिगरेट बंद कर दीजिए, मगर सोचिए समझिए, कम कीजिए, हर बुराई को कम कीजिए, कल से बेहतर ज़िंदगी जीने का प्रयास कीजिए। और मेरे वो साथी जो मेरे उम्र के होंगे या जिनके बच्चे हैं, वो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आज अपने बच्चों से कहिए कि वो खुदीराम बोस जी के बारे में थोड़ा सा गूगल में सर्च करें, उनके बारे में लिख के एक पन्ना आपसे चेक करा लें या उनके बारे में खुद आपको बोल के सुनाएं। ऐसा करने से उनके अंदर सोचने समझने की कला आएगी, बोलने की कला आएगी। साथ ही साथ यह बलिदान हमारी अगली जनरेशन में भी जाना चाहिए, इसकी चर्चाएँ अगली जनरेशन में होना चाहिए, इसमें आपका योगदान होगा। जय हिंद, धन्यवाद।